हर बात से बेखबर खरगोश पानी का कुआं खोदे ही जा रहा था। मिट्टी खोदते खोदते वहाँ एक बड़ा पत्थर आ गया। जैसे ही खरगोश ने उस पर हथौड़ा मारा तो वो पत्थर बहुत गहराई में जाकर गिरा और आज शैतानी दुनिया का रास्ता खुल गया, क्योंकि वह रास्ता शैतानी दुनिया तक पहुँचता था। इस दुनिया में रहने वाले शैतान सदियों से मांस के भूखे थे। जब इनकी भूख हद से ज्यादा बढ़ जाती तो ये एक दूसरे को मार कर ही खा जाते थे। रास्ता खुलने की वजह से उसमें से एक शैतान बाहर आया और वो उस खरगोश को कच्चा ही चबा गया। सदियों बाद अपनी दुनिया से इस धरती पर आया हूँ। पहले यहाँ के जानवरों को खाकर मैं अपना पेट भर लूं, फिर यहाँ से जाकर अपने साथियों को बताऊंगा कि धरती पर आने का रास्ता खुल चुका है। शैतान ये कहकर जब जंगल में आगे बढ़ा तो राजा बहादुर ने उसे देख लिया। तभी बहादुर वहाँ से भागता हुआ अपनी गुफा की ओर गया और एक भाला उठा कर लाया। बहादुर ने तेजी से भाला उसके सर के आर-पार कर दिया। शैतान वहीं मर गया और बहादुर ने उस शैतान को खींचकर उसी गड्ढे में फेंक दिया और एक बड़े पत्थर से उस जगह को ढक दिया और जाकर सभी जानवरों से बोला, आज एक अनजान खरगोश ने उस शैतानी दुनिया का रास्ता खोलकर हम सबको मुसीबत में डाल दिया था। वो तो सही समय पर मैंने उसे जान से मार डाला, लेकिन आज के बाद कोई भी उस रास्ते पर मुड़कर नहीं जाएगा। बहादुर की ये बात आज उसके सबसे बड़े दुश्मन राठौर बाघ ने सुन ली थी। शुरू से मैं यही तो चाहता था। अब तेरे राज में ऐसा कहर आएगा कि कोई भी अगली बार तुझे राजा नहीं बनने देगा। राठौर सीधा वहाँ से उसी जगह पर गया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को हटा दिया, जिससे वो सारे शैतान एक के बाद एक उसमें से निकलकर बाहर आए और उन्होंने अपनी तबाही मचानी शुरू कर दी और वो बहुत से जानवरों को उठा कर चबाने लगे। इन खूंखार शैतानों ने बहादुर के जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म किए। ये देखकर बहादुर से रुका नहीं गया और वो एक ऐसी जगह पहुंचा जो खतरे से बिल्कुल खाली नहीं थी। उन खतरनाक पत्थरों के पार वो ताज रखा था जो कि बहादुर को बड़ी ताकत दे सकता था। इन पत्थरों से मेरा पैर फिसला तो मैं सीधा लावा में जा गिरूंगा, लेकिन मुझे वो ताज पाने के लिए ये रास्ता पार करना ही होगा। बहादुर उन पत्थरों पर कूदते कूदते आगे बढ़ रहा था और बहादुर ने उस रास्ते को किसी तरह पार कर लिया और जैसे ही उसने वो ताज अपने सर पर रखा तो बहादुर के अंदर एक बड़ी ताकत आ गई और वो वहाँ से भागता हुआ वापस अपने जंगल आया। बहादुर ने ताज की शक्तियों से शैतानों पर वार किए और एक के बाद एक वार करके उन सबको जान से मार डाला। तब कुछ जानवर राठौर को पकड़कर वहीं ले आए। महाराज, यही है वो जिसने उन शैतानों का रास्ता खोला था। बहादुर ने उस राठौर को 10 साल के लिए एक जगह कैद कर दिया और बहुत सारे जानवरों को खत्म होने से बचा लिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत के राजा भद्रा सिंह डाकू की एक बड़ी सेना थी और अपनी इसी विशाल सेना के साथ मिलकर आए दिन भद्रा डाका मारता था। कई इलाकों को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। भद्रा बाघ की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन दौलत की हवस और लालच से आज भी भद्रा सिंह का पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर उस राज मुकुट पर थी जो एक रहस्यमय जगह के बीच कैद थी, लेकिन शिवा महाराज के अलावा इस राज मुकुट का पता कोई भी नहीं जानता था। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल की है जिसे मैंने हासिल करना चाहा, लेकिन अब मेरा एक ही मकसद है, वो राजमुकुट। मैंने अपने बचपन में सुना था पूर्वजों ने जो राजमुकुट शिवा को सौंपा है वो वही करता है जो उसे कहा जाए, और तुम सब तो जानते ही हो मैं उससे क्या क्या करवा सकता हूँ। उधर सूरत के पश्चिमी दिशा में बसने वाले भीमा शेर के जंगल में आज स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। राजा भीमा के सारे सिपाही तैयारियों में लगे थे।
तभी भीमा ने एक सिपाही को अपने पास बुलाया। हमारी पुत्री रुद्वा शेरनी अब जवान हो गई है। हम चाहते हैं वो अपना वर चुन ले, इसीलिए तुम एक पत्र पर रुद्वा शेरनी से आसपास के जंगलों के राजकुमारों के नाम लिखवा लो। और हाँ, याद रहे उसमें राजमहल के राजा शिवा का नाम नहीं होना चाहिए। भीमा शेर अपनी कुछ आपसी मुद्दों की वजह से शिवा से ईर्ष्या करता था, इसीलिए वो शिवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन तभी रुद्वा शेरनी भी वहीं आ पहुँचती है। पिताजी, आप जानते ही हैं, मैं दिल से शिवा को अपना स्वयंवर चुन चुकी हूँ, फिर ये ज्यादती क्यों पिताजी? तुम अब अपनी जुबान से उसका नाम भी नहीं लोगी। इस पत्र में आसपास के जंगलों के राजकुमारों के नाम लिखो, यही हमारा हुक्म है। रुद्वा वहाँ से आ गई। तभी वही सिपाही पत्र लेकर रुद्वा शेरनी के पास आया। रुद्वा ने पत्र पर कई नाम लिखे और साथ में शिवा का नाम भी लिख दिया। सिपाही वो पत्र लेकर शिवा के जंगल तक पहुंच गया। राजकुमारी रुद्वा ने अपने हाथों से पत्र लिखकर हमें निमंत्रण भिजवाया है, जाना तो पड़ेगा। सिपाहियों, तैयारी करो। भीमा शेर के राज दरबार में स्वयंवर को चुनने के लिए आसपास के जंगलों के राजकुमारों को बुलवाया गया, लेकिन रुद्वा ने किसी को नहीं चुना। तभी वहाँ शिवा अपने कुछ सिपाहियों के साथ पहुँचा और रुद्वा ने आगे बढ़कर शिवा को तिलक लगा दिया और उसे अपना वर चुन लिया। ये देखकर भीमा गुस्से से भड़क गया। रुद्वा शेरनी ने मुझे अपना वर चुना है तो ये मेरी पत्नी हुई और इस अधिकार से मैं इसे ले जा रहा हूँ। किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। शिवा सबके सामने रुद्वा शेरनी को लेकर वहाँ से चला गया और अपने राजमहल पहुँचा। सबने उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया। रुद्वा शेरनी शिवा के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन भीमा के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो सबके सामने आकर हमारी पुत्री को उठा कर ले गया। ये अपमान हम कभी नहीं भूलेंगे। इसका जवाब हम जरूर देंगे। क्षमा करना भीमा महाराज, लेकिन वो कोई साधारण राजा नहीं। उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी बलवान सेना है जिससे हाथ मिलाकर हम शिवा के साम्राज्य को नष्ट कर देंगे, और वो है भद्रा सिंह की सेना। भद्रा शिवा के उस राजमुकुट को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब भीमा शेर भद्रा सिंह से जाकर मिला। हम तुमसे यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं और हमारी दोस्ती तुम्हारा और मेरा दोनों का मकसद पूरा कर सकती है। अगर तुम्हारी और मेरी सेना एक होकर शिवा पर चढ़ाई कर दे तो तुम्हें वो राजमुकुट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता और मैं बनूंगा शिवा के साम्राज्य का नया राजा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब जाकर शिवा पर आक्रमण की तैयारी में लगो। रुद्वा शेरनी के पिता भीमा और भद्रा सिंह डाकू अपनी अपनी सेना के साथ शिवा के जंगल में पहुंच गए और शिवा के जंगल पर धावा बोल दिया। लेकिन आज शिवा यहाँ नहीं था और भद्रा सिंह और भीमा ने यहाँ बहुत खून बहाया, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। लेकिन इसी बीच रुद्वा शेरनी यहाँ से छिपकर निकल गई। भद्रा सिंह और भीमा ने शिवा के सैनिकों को अपना बंदी बना लिया। भद्रा, हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अब शिवा के लौटने पर ही तुम्हें तुम्हारा राजमुकुट मिलेगा। हम उससे पता लगवाकर वो राजमुकुट तुम्हें सौंप देंगे और अब हम इस राजमहल पर अपना नियम और अपना हुक्म चलाएंगे। शायद तुम्हें मेरा पूरा नाम नहीं पता। मैं सिर्फ भद्रा नहीं, भद्रा सिंह डाकू हूँ और अब राजमहल पर ही नहीं बल्कि तेरे जंगल पर भी मेरा राज होगा। मूर्ख सिपाहियों, इसे भी डाल दो कैद खाने में। यहाँ भद्रा बाघ भीमा से एक बड़ी चाल खेल गया। पहले शिवा के सैनिकों को उसने अपने कब्जे में कर लिया और फिर भीमा को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। रुद्वा शेरनी को जब ये बात पता चली तो वो रात में सबसे छिपकर अपने पिता के पास आई। पिताजी, आपने ये सब क्यों किया? आपको लग रहा था कि वो आपका साथ दे रहा है, लेकिन उसने आपका इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा किया है। अब शिवा का ही नहीं, हमारा जंगल भी खतरे में है। बेटा,
शिवा से अपने अपमान का बदला लेने की जिद में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं अपने ही मुंह के बल गिर गया। इसका बस एक ही समाधान है बेटी, अब तुम्हें वहीं पहुंचना होगा जहां शिवा गया हुआ है। उसे सारी बात बतानी होगी, वो इसका एक बेहतर हल जरूर निकाल लेगा। रुद्वा शेरनी वहाँ से रात में ही निकल गई और कई घंटों बाद वो शिवा तक पहुँच गई। रुद्वा शेरनी ने शिवा को शुरू से सारी सच्चाई बताई। बहुत सोचने पर शिवा को एक हल समझ आया और वो रुद्वा शेरनी के साथ उसी राज मुकुट तक चला गया। है मुकुट, अपने अंदर से एक ऐसा भाला निकालो जो सिर्फ दुश्मन को खत्म कर सके। तुरंत एक रोशनी हुई और मजबूत भाला निकल कर आया, जिसके अंदर से तेज आग की लपटें निकल रही थी। शिवा उस भाले के साथ अपने महल पहुंचा और दूर से वो भाला भद्रा और उसके सिपाहियों पर ताना। भाला सीधा जाकर भद्रा के मुंह पर लगा और उसके दम वहीं निकल गए। तेज आग की लपटों से जल जलकर भद्रा सिंह डाकू के सिपाही भी मर गए और फिर से सब ठीक हो गया। भीमा अपने जंगल आ गया और शिवा और रुद्वा शेरनी खुशी से राजमहल में रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।